हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किया था गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम के अंदर जो कार्पेल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एंड जो ओव्यूल है उसके अंदर जो एम्ब्रियोसेक होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल से। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखिए वैसे तो जो ओव्यूल है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, हेमियोट्रोपस, एनाट्रोपस, सिट्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। लेकिन इसमें सारे जो टाइप है वो हमें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। दो टाइप के जो ओव्यूल है मेनली वो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के अंदर खैर एनाट्रोपस जो ओव्यूल है उसके बारे में तो दिया ही है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बारे में। तो जो दो मेन टाइप के ओव्यूल है उनको हम डिस्कस करेंगे, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। पहले हम देख लेते हैं ऑर्थोट्रोपस के बारे में। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि ये तो है एम्ब्रियो सैक। सबसे सेंटर में तो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। उसके बाद में ओव्यूल का जो मेन जो पार्ट होता है, एक तरह से जो मेजर पोर्शन है ओव्यूल का वो होता है क्या, न्यूसेलस। ये इसके बाहर मिलती है क्या, कवरिंग, इंटेग्यूमेंट्स। तो ये तो है क्या, इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट। एंड इसके बाहर ये क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये तो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल। इनको हम कंपेयर कर लेंगे एक साथ। एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर देखा था ओव्यूल का वो हमने डिस्कस किया था, कौन सा, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अगर आप लोग को याद हो लास्ट क्लास में जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, सबसे सेंटर में तो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। तो ये रहा एम्ब्रियो सैक। इसके बाद में न्यूसेलस। ये रहा न्यूसेलस। अब इसके बाहर क्या मिलेंगी, कवरिंग मिलेंगी, इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। तो पहले हम बना रहे हैं क्या, इनर इंटेग्यूमेंट। ये तो है इनर इंटेग्यूमेंट। ये है इनर इंटेग्यूमेंट। एंड इसके बाहर जो कवरिंग मिलेगी वो क्या होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये ठीक है, ये हम डिस्कस किया था। अब देखिए हमने उसमें जो एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर है ये हमने अलग से देखा था। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक में जो हमने सारी चीज़ डिस्कस की थी आपको ध्यान ये रखना है। जैसे हमने देखा था उसमें एग एपेटस, एंटीपोडल सेल, एंड बीच में क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई। जो एग एपेटस होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। यह आपको याद रखना है। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है, जहां पे ये जो इंटेग्यूमेंट है एब्सेंट होते हैं। जैसे ये जो है ये क्या है, ये माइक्रोपाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। एक तरह का पोर होता है ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई जो एम्ब्रियोसेक है उसमें क्या होता है, एग एपेटस होता है। अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि जो एग एपेटस है उसको हम कहाँ बनाएं, उसको ऊपर बनाएं या उसको नीचे बनाएं। देखिए जो एग एपेटस है, एग एपेटस को आप ऊपर बना सकते हैं या नीचे भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअल में कि ओव्यूल किस टाइप का है। आपको बस सिंपल सा ये याद रखना है कि जिस साइड होगा माइक्रोपाइल उसी तरफ क्या बनाना है आपको, एग एपेटस। मतलब ये जैसे यहाँ पे माइक्रोपाइल कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो आपको पता हो जो हमने लास्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने बनाया था एग एपेटस नीचे, कि भाई ये क्या है, एग एग है।
एंड इसके साइड में क्या होती हैं, दो सिनर्जिड, ये रही सिनर्जिड। बीच में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये रहे पोलर न्यूक्लियाई। एंड ऊपर क्या बनाई थी, तीन एंटीपोडल सेल्स, तीन एंटीपोडल सेल्स। तो ये रही तीन एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स। एग एपेटस कहाँ होना चाहिए, माइक्रोपाइल की तरफ। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल है, तो इस वजह से हमने जो एग एपेटस है इसे यहाँ बनाया था। अब अगर हम बात करते हैं इस ओविल के बारे में, इस ओविल में माइक्रोपाइल कहाँ है, ऊपर है। देखो जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है वहीं पे क्या होता है, एग एपेटस। भाई सिंपल सी बात ये, पोलन ट्यूब मेनली कहाँ से आएगी, माइक्रोपाइल से। एंड पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट को फ्यूज करना है किसके साथ में, फीमेल गैमेट के पास में, फीमेल गैमेट यानी कि एग। तो माइक्रोपाइल वाला जो रीजन होता है वहीं से मेनली पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो माइक्रोपाइल वाला जो रीजन है वहीं पे एक्चुअल में जो एग है या जो एग एपेटस है वो प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे माइक्रोपाइल कहाँ पर, ऊपर की तरफ है। तो जो एग एपेटस है वो भी कहाँ होगा, ऊपर होगा। मतलब यहाँ पे जो एग एपेटस है उसको हम कहाँ बनाएंगे, ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये तो रही क्या, एग सेल, एग सेल। और इसके साइड में क्या होंगी, दो छोटी सेल जो होती हैं यानी कि सिनर्जिड्स, ये रही सिनर्जिड्स। पोलर न्यूक्लियाई तो बीच में ही रहेंगे, ये रहे पोलर न्यूक्लियाई। एंड यहाँ पे ये नीचे क्या बन जाएंगे अब, एंटीपोडल सेल्स। एग एपेटस के अपोजिट में ही प्रेजेंट होती हैं क्या, एंटीपोडल सेल्स। तो ये रही तीन एंटीपोडल सेल्स। तो ये ध्यान रखना आपको, जो रिलेटिव पोजीशन होती है एग एपेटस की एंड एंटीपोडल सेल की। कुछ डायग्राम में आपको जो एग एपेटस है वो नीचे बना हुआ मिलता है, कुछ डायग्राम के अंदर जो एग एपेटस है वो ऊपर बना हुआ मिलता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस टाइप का ओव्यूल है। एंड मेनली तो यह डिपेंड करता है कि कहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। यहाँ पे माइक्रोपाइल नीचे है तो एग एपेटस नीचे है, तो नीचे एग एपेटस बनाया है, तो ऊपर क्या बना देंगे, एंटीपोडल सेल। यहाँ पे माइक्रोपाइल कहाँ पर है, ऊपर है, तो ऊपर क्या बना दिया, एग एपेटस। ऊपर एग एपेटस है तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे एंटीपोडल सेल, है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ऑर्थोट्रोपस ओवल में आप देखोगे ये है माइक्रोपाइल, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, चेलेजल एंड। इसको हमने क्या बोला था, चेलेजा। ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, चेलेजा। एंड ये तो फ्यूनिकल है। एंड फ्यूनिकल ओविल की बॉडी से जहाँ पे अटैच होता है, जैसे कि ये वाला जो जंक्शन वाला जो पॉइंट है ये क्या होता है, हाइलम। ये हाइलम है। एंड जो स्टॉक है इसको हमने क्या बोला था, फ्यूनिकल। ऐसे ही इस पे तो खैर हम देख ही चुके थे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ये जंक्शन है, ये तो क्या है, हाइलम। ये स्टॉक को हमने क्या बोला था, फ्यूनिकल। ऊपर ये तरह माइक्रोपाइल, तो जस्ट अपोजिट में क्या होगा, चेलेजल पार्ट, चेलेजा। ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल है। मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट ओव्यूल कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस। माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड हाइलम ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड हाइलम आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो एनाट्रोपस है, एनाट्रोपस ओविल जो है, अच्छा एंजियोस्पर्म की जो मैक्सिमम फैमिलीज है, या सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओविल मिलता है वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओविल। इसमें आप देखेंगे ये तो रहा चेलेजल एंड, ये क्या है, माइक्रोपाइल, ये क्या है, हाइलम। आपसे पूछा जाए कि भाई माइक्रोपाइल एंड हाइलम साइड बाय साइड किस टाइप के ओविल में प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एनाट्रोपस में। यहाँ पर देखो ये रहा माइक्रोपाइल, ये क्या है, हाइलम। तो माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर प्रेजेंट साइड बाय साइड, ध्यान रखना है, क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल आपके एंसाइड में बना हुआ है। अच्छा ओव्यूल को तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में बन सकता है ओव्यूल, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी। आप पता कैसे करेंगे कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही है, जब आप देखेंगे उसके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल में आप गौर करेंगे माइक्रोपाइल एंड हाइलम अगर आपको पास पास में मिल जाए साइड बाय साइड, तो आप बोल देंगे कि क्या है ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि जो ऑर्थोट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस के केस में क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल तो यहाँ पर है, ये रहा माइक्रोपाइल, एंड जो हाइलम है वो ये रहा, अपोजिट एंड पे है। माइक्रोपाइल एंड हाइलम अपोजिट एंड पे हो तो वो क्या है, ऑर्थोट्रोपस है। माइक्रोपाइल एंड हाइलम साइड बाय साइड हो तो क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना। ये
डिफरेंस हो गया। और सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस। प्रिमिटिव कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस। लेकिन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में मिलता कौन सा है? तो एनाट्रोपस। देखिए होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में इससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इसको मानते हैं एक तरह से रेफरेंस ओव्यूल। जब भी कुछ न दिया हो तो रेफरेंस के लिए हम किसको लेते हैं? ऑर्थोट्रोपस को। वो अलग बात है कि मैक्सिमम के अंदर मिलता ही है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे प्रिमिटिव है, तो रेफरेंस के लिए इसको लिया जाता है। यहाँ पे जो ओव्यूल है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ऊपर ये माइक्रोपैल है, ये माइक्रोपैल है। अब देखिए ये एक तरह से क्या हुआ, जो माइक्रोपैल था ये ऊपर से घूम के इस तरह से आ गया नीचे की तरफ। मतलब यहाँ पे ये जो ओव्यूल था ये क्या है, इसका माइक्रोपैल है। माइक्रोपैल जो है ये माइक्रोपैल था। हुआ क्या यहाँ पे, ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल की ग्रोथ होती है। तो फ्यूनिकल जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फ्यूनिकल जैसे ग्रो हुआ, ये ऑर्थोट्रोपस था, ये इस तरह से घूम के कहाँ आ गया, नीचे आ गया, है ना। इस तरह से घूम के ये एक तरह से नीचे आ गया, तो माइक्रोपैल ऊपर की जगह कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 180 के एंगल से टर्न हो जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, इन्वर्टेड ओवल। इसके रेफरेंस में देखोगे आप, इसमें माइक्रोपैल ऊपर है, इसमें कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो आप बोल सकते हो कि भाई एनाट्रोपस के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है, या सिंपल सी बात, जो ओव्यूल है वो 180 के एंगल से इस तरह से टर्न हो जाता है। तो माइक्रोपाइल ऊपर था, यहाँ पे कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इन्वर्टेड ओव्यूल। 180 के एंगल से ये टर्न हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन है, कई बार लोगों को इसमें डाउट हो जाता है, एंड डाउट हो भी सकता है। वो इसलिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि डाउट इसलिए हो सकता है क्योंकि जब पहली बार अगर आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपके दिमाग में दोनों ही चीज़ आ सकती हैं। क्वेश्चन मान लीजिए अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, एक ऑप्शन दिया हुआ है एबव द एग एपेटस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बिलो द एग एपेटस। अब वैसे तो खैर ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कन्फ्यूज़न मतलब हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमें आंसर तो देना ही होगा। आपसे पूछा हुआ है पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, एक ऑप्शन क्या है, एबव द एग एपेटस, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिलो द एग एपेटस, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि भाई एग्जाम के अंदर भी कई बार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन आने का चांस है ही नहीं, आ सकता है बिल्कुल। पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट अबव द एग एपेटस या बिलो द एग एपेटस। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लीजिए आप देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, तो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर तो आप देखेंगे कि भाई पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, अबव द एग एपेटस, है ना, एग एपेटस के ऊपर प्रेजेंट है। तो आप ये लगा सकते हैं कि अबव द एग एपेटस। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो द एग एपेटस। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है कि भाई हम किस तरह का जो ओव्यूल है इसे हमें कंसिडर करना है। इसके लिए देखिए कोई अब लॉजिक तो प्रॉपर सिंपल सा बस यही है एक तरह से, कि जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, पोलर, आप जब उसको रीड करेंगे आपको मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो दी एग एपेटस। क्या लिखा हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो दी एग एपेटस। मतलब ये है कि एनसीईआरटी ने जब लिखा है तो उस समय एनसीईआरटी ने रेफरेंस किसका लिया है, ऑर्थोट्रोपस का। क्योंकि जब आप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मानेंगे तभी आप क्या बोल सकते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो दी एग एपेटस। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक ऑप्शन में है अबव दी एग एपेटस, दूसरे ऑप्शन में क्या है, बिलो दी एग एपेटस। तो क्या लगाना है आपको, बिलो दी एग एपेटस। एनसीईआरटी की लाइन है, एंड एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वहाँ पे ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है, जो सबसे सिंपल टाइप का, सबसे जो प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है, उसका रेफरेंस लिया है, ठीक है। ये हो गया इसमें टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। देखिए जो ओव्यूल है इसी को हम क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था, इसका दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल इज बेसिकली इंटेग्यूमेंटेड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम।
ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल एक्चुअली में डेवलप होता है कहाँ से, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से एक मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल जो है, एक ग्रुप होता है मेस्टेमेटिक सेल का, वो पहले अराइज होता है एंड वो जो ग्रुप है मेस्टेमेटिक सेल का, उसी से आगे चल के जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें मान लेते हैं हम ये तो है क्या, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है एंड यहाँ से क्या हुआ, एक मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल जो है ये अराइज हुआ, ये है मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल। ये प्लेसेंटा है एंड ये हमने क्या बनाया है, मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जैसे हम डिस्कस किया था एंथर का डेवलपमेंट के बारे में, जो एंथर होता है, एंथर का भी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल से, है ना। जो मेस्टेमेटिक सेल है वही डेवलप करती हैं किसको, एंथर को, एंड जो मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल है वही डेवलप करती हैं किसको, ओव्यूल को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये जो मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल है, पहले तो क्या होता है, यहाँ पे अपने आउटर में एक लेयर बनाती हैं जिसको हम बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। दूसरा काम ये होता है कि जो मेस्टेमेटिक सेल है ये बनाती हैं क्या, पेरेन्काइमेटस सेल, मतलब ये जो सेल है एक्चुअल में ये बनाती हैं क्या, न्यूसेलस। जो मेस्टेमेटिक सेल है ये क्या बनाएंगी, न्यूसेलस। तो यहाँ पे एक्चुअल में दो काम होते हैं, एक तो आउटर में क्या बन जाती है, एपिडर्मिस, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे बन जाती है क्या, पेरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब आप बोल सकते हो कि बन जाता है न्यूसेलस। जो मेस्टेमेटिक सेल है ये क्या बनाती हैं, न्यूसेलस। जो पेरेन्काइमेटस न्यूसेलस है इसको ये फॉर्म करती हैं, तो ये बन चुकी हैं न्यूसेलस की सेल। न्यूसेलस की सेल ये क्या है, न्यूसेलस की सेल्स। ये जो मेस्टेमेटिक सेल थी इन्होंने क्या बना दिया, न्यूसेलस की सेल, ये बन गई न्यूसेलस। एंड यहाँ पे अपने आउटर में ये क्लियर को फॉर्म करते हैं, यहाँ पे बनती है क्या, एपिडर्मिस। इसके आउटर में एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये ठीक है, ये क्या है, एपिडर्मिस। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में ये जो सेल्स हैं न्यूसेलस की, इनमें से कोई एक जो सेल है ये जाती है इनलार्ज। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था एंथर के बारे में। एंथर में क्या हुआ था, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में, वहाँ पे तो वर्टिकल 4 कॉर्नर्स पे 4 जो सेल हैं वो हुई थी इनलार्ज, मतलब वहाँ पे क्या होता, 4 बनी थी आर्किस्पोरियल सेल, यहाँ पे केवल एक ही बनती है। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में कोई एक जो सेल है न्यूसेलस की, ये कन्वर्ट होती है किसमें, आर्किस्पोरियल सेल में। यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे ये तो क्या थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में कोई एक जो सेल है ये आती है काफ़ी इनलार्ज, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। तो ये क्या बन चुकी है, ये रही आर्किस्पोरियल सेल। ये आपको ध्यान रखना है, ये है आर्किस्पोरियल सेल।
आर्किस्पोरियल सेल। एंथा के डेवलपमेंट में 4 बनती हैं आर्किस्पोरियल सेल, लेकिन ध्यान रखना है ओवल का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे केवल सिंगल जो आर्किस्पोरियल सेल है उसका फॉर्मेशन होता है। ये आर्किस्पोरियल सेल है एंड बाकी जो सेल है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये कौन सी सेल है, ये है न्यूसेलस की सेल। ठीक है, ये बाकी ये न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट है। ये सब न्यूसेलस की सेल्स। ये सब क्या है, न्यूसेलस की सेल है ना। ये आर्किस्पोरियल, इसमें आपको फोकस करना है। जो आर्किस्पोरियल सेल है इसमें होता है डिवीजन। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसे हमने बात की थी एंथ का डेवलपमेंट के बारे में कि वह आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करती है, इससे बनती है 2 टाइप की सेल। ऊपर की तरफ तो क्या बनेगी, मतलब पेरीफेरी की तरफ क्या बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड नीचे की तरफ या अंदर की तरफ कौन सी बनती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे ये है कि आर्किस्पोरियल सेल यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 4 थी। बाकी डिवीजन से बनने वाली जो सेल है यहाँ पे भी कौन सी होंगी, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी, 2 टाइप की सेल बनेंगी। पेरीफेरी की तरफ कौन सी बनेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड अंदर की तरफ कौन सी बनती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है इसमें होता है डिवीजन, इसमें होता है माइटोसिस, डिवीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से बनती हैं 2 टाइप की सेल। कि जो आर्किस्पोरियल सेल थी इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन की वजह से बनती हैं 2 टाइप की सेल। ऊपर की तरफ जो बनती है मतलब पेरीफेरी की तरफ जो बनती है, जैसे कि ये, इसको तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल। ये तो क्या है, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड नीचे की तरफ जो बनती है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसके नीचे जो बनती है जैसे कि ये मान लेते हैं, ये सेल कौन सी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है ना। ये बाकी की जो सेल प्रेजेंट होंगी ये सब जो हमने बनाई है न्यूसेलस की सेल। बाकी ध्यान रखना है ये बाकी सब सेल जो है ये प्रेजेंट है, ये न्यूसेलस की सेल्स हैं। भाई डिवीजन किस में हुआ है, आर्किस्पोरियल सेल में। ये बाकी की सेल ये सब प्रेजेंट है। तो आर्किस्पोरियल सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ऊपर की तरफ क्या बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल। एंड नीचे की तरफ कौन सी बनती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है इट डायरेक्टली एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। काफी इंपॉर्टेंट चीज, इट एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। इट डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। कैसी होती है ये, डिप्लॉइड। जैसे हमने बात की थी एंथर केस में क्या था, वहाँ पे जो बनी थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें हुए थे फिर माइटोसिस। एंड माइटोसिस की वजह से क्या बना था वहाँ पे, स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर वहाँ से डिफ्रेंशिएशन हुआ था किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू और डायरेक्टली एक्ट एज
मेगास्पोर मदर सेल। तो आपको बहुत ध्यान ये रखना है कि ये जो सेल थी कौन सी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सेल है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इससे क्या बनी है, मेगास्पोर मदर सेल। ये कहाँ की तरफ है, मतलब कौन से एंड पे है, ये होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। ये भी ध्यान रखना है, जो मेगास्पोर मदर सेल है कहाँ बनती है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। भाई जिस समय ओवुल का डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इसी टाइम पे अगर हम क्या करें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इंटेगुमेंट बनना स्टार्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इंटेगुमेंट बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप बना दो क्या, इंटेगुमेंट। जैसे मान लीजिए ये इंटेगुमेंट है इनर और ये क्या है, ये है आउटर। तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर रीजन। ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर रीजन। जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहीं पे क्या बन रही है, प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल है उससे क्या बनी है, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल किस एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंपल सा प्रोसेस से एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवुल का डेवलपमेंट होता है इनिशियल में, तो क्या होता है, ये मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल। जो मास ऑफ मेस्टेमेटिक सेल है, ठीक है ना, ये अराइव होता है कहाँ से, प्लेसेंटा से। सबसे पहले तो ये अपने आउटर में एक लेयर बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बन गई। एंड जो मेस्टेमेटिक सेल है, मेस्टेमेटिक सेल कन्वर्ट इनटू न्यूसेलस। क्या बन जाएगा यहाँ से, न्यूसेलस बन जाएगा। अब ये जो न्यूसेलस की सेल है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल रीजन में कोई एक जो सेल है न्यूसेलस की, इट कन्वर्ट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोई एक जो सेल है इट कन्वर्ट इनटू आर्किस्पोरियल सेल। पहले क्या बनेगी, आर्किस्पोरियल सेल। जो आर्किस्पोरियल सेल है, दिस आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। तो आपसे पूछा जाएगा भाई जो मेगास्पोर मदर सेल है ये किस एंड पे बनती है, तो क्या बताएंगे आप, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये रहा माइक्रोपाइलर एंड। तो इसी की तरफ ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल, इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे मेगास्पोर। जब हमने बात की थी एंथर के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इससे क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन तो क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन है इसी को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम डिस्कस करेंगे अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो इसके बाद हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये है एक मेगास्पोर मदर सेल, एग्जाम्पल के लिए ये है एक मेगास्पोर मदर सेल और ये इसका न्यूक्लियस। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। कैसी होती है ये, डिप्लॉइड, ठीक है। इसके सराउंडिंग में, इस सराउंडिंग में कौन सा टिश्यू होता है, ये होता है न्यूसेलस। ये क्या है, न्यूसेलस है। एंड इसमें ये जो ऊपर वाला एंड है ये मान लेते हैं हम इस तरफ जो है ये है माइक्रोपाइलर एंड। इधर हम ले लेते हैं क्या, माइक्रोपाइलर एंड। ये है माइक्रोपाइलर एंड। तो जब इधर माइक्रोपाइलर एंड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अपोजिट में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, चेलेजल एंड होगा, ठीक है। मतलब जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या है, न्यूसेलस है। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस की वजह से क्या बनेंगे, इसमें मेगास्पोर्स बनेंगे, है ना, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए जो मियोसिस है,
म्यूसिस होता है मेनली दो स्टेप में, मतलब म्यूसिस का जो प्रोसेस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसको हम दो जो कैटेगरी है, मतलब दो जो आप बोल सकते हैं जो मेन उसके स्टेप्स हैं, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड। जब म्यूसिस फर्स्ट होता है तो उसमें तो क्या होता है कि जो एक सेल है वो दो सेल में डिवाइड कर जाती है, और फिर होगा क्या म्यूसिस सेकंड, उसमें क्या होगा, दो सेल से कितनी बन जाएंगी, चार सेल। तो म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, पहले होता है इसके अंदर म्यूसिस फर्स्ट, तो म्यूसिस फर्स्ट की वजह से क्या होगा, इससे बन जाएंगे दो मेगास्पोर। तो इसमें मान लेते हैं हम कि म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इसमें हुआ क्या, म्यूसिस फर्स्ट। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इससे बन जाएंगे क्या, दो मेगास्पोर, इससे बनेंगे दो मेगास्पोर, इससे बन गए ये दो मेगास्पोर, एक ये और एक ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें हुआ म्यूसिस फर्स्ट, तो एक से बन जाएंगी क्या, दो सेल, ये क्या है, दो मेगास्पोर हैं। एंड ये इनके सराउंडिंग में क्या है, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस की सेल्स कई लेयर्स होती हैं, हमने खैर यहाँ पे एक लेयर बना रहे हैं। अब ये क्या, ये बन गया मेगास्पोर। मेगास्पोर कितने बने हैं, दो बने हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, म्यूसिस फर्स्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डायाड, दो सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डायाड। मेगास्पोर डायाड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, मियोसिस सेकंड, इसके बाद में होता है क्या, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो है ये होता है दोनों सेल के अंदर होगा, मतलब ये जो सेल है ये भी डिवाइड करेगी, इससे बनेंगी दो सेल, ये जो सेल है ये भी डिवाइड करेगी, इससे बनेंगी दो सेल। तो यहाँ पे टोटल जो सेल वो कितनी बन जाएंगी, चार बन जाएंगी। क्या सिंपल सा आप बोल सकते हो, दो यहाँ पे मेगास्पोर थे, दोनों मेगास्पोर डिवाइड करेंगे तो दो से कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे चार सेल हो जाएंगे, यानी कि चार जो मेगास्पोर है इनका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बन जाएंगे चार मेगास्पोर। तो ये मान लेते हैं ये बन गए चार मेगास्पोर। ये बन गए चार मेगास्पोर, और ये क्या है, न्यूसेलस, ये बन गए चार मेगास्पोर। एंड ये एंड आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर की तरफ तो कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, इधर भी क्या लिखेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। चार मेगास्पोर। अब देखिए लेकिन होता क्या है इसमें, चार जो मेगास्पोर है इनमें से केवल एक जो मेगास्पोर है ये सरवाइव कर पाता है, बाकी के जो तीन मेगास्पोर हैं ये क्या कहते हैं, डीजनरेट। जनरली क्या होता है कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाले जो तीन मेगास्पोर है ये होते हैं डीजनरेट। मतलब ये है कि इनमें से जैसे ये एंड ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। ये बचेगा यहाँ पे क्या, फंक्शनल। ये जो बचा है एक्चुअल में ये है क्या, फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी प्लोडी क्या होगी, ये होगा हैप्लोइड, क्योंकि भाई ये बना है किससे, मियोसिस से। जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, इसमें हुआ है मियोसिस, उसकी वजह से बना है ये फंक्शनल मेगास्पोर, तो ये कैसा होगा, हैप्लोइड। जो मियोसिस है उसकी वजह से जो प्लोडी है वो क्या जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कि जो चार मेगास्पोर बने थे, चार में से जो तीन है वो जाते हैं क्या, डिजनरेट, और एक सर्वाइव करता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये कौन से एंड वाला होता है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड वाला क्या चेलेजल एंड वाला। देखिए ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बचता है एक्चुअल में ये होता है कौन सा, चेलेजल एंड वाला। भाई ये था माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर जो एंड था उसकी तरफ वाले जो मेगास्पोर थे ये तो क्या हो गए, डिजनरेट।
तो इसके अपोजिट वाला एंड कौन सा होगा, ये है कौन सा, चलेजल एंड। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये होता है कौन से एंड वाला, चलेजल एंड वाला। चलेजल एंड। तो यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, जो मेगा स्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या, मेगा स्पोर। चार जो मेगा स्पोर हैं, चार मेगा स्पोर में से जो तीन है वो हो जाते हैं क्या, डिजेनरेट। केवल एक बचता है, और जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। एंड जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये कौन से एंड पे होता है, ये होता है चलेजल एंड पे। अच्छा, जब हमने बात की थी मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में कि जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, तो जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल कौन से एंड पे बनती है, तो मेगा स्पोर मदर सेल तो बनती है कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे ना, ध्यान रखना है, ये हम देख चुके हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होती है कौन, मेगा स्पोर मदर सेल। लेकिन जब मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूसिस से बनते हैं क्या, चार मेगा स्पोर। वो जो चार मेगा स्पोर होते हैं उनमें से जो तीन मेगा स्पोर है वो तो क्या होते हैं, डिजेनरेट। एंड एक जो मेगा स्पोर है वो बचता है कैसा, फंक्शनल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। एंड जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो कौन से एंड पे होता है, वो होता है चलेजल एंड पे। मतलब ये है कि अगर इसको आपको थोड़ा सा अगर इमेजिन करना है कि भाई यहाँ पे कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा वाला एंड है, तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं हम कि ये यहाँ पे इस तरह से जो है ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कि ये देखिए, ये जो है ये मान लेते हैं हम, ये रहे इंटेगुमेंट। तो ये इंटेगुमेंट है इस तरह से, इस तरह से इंटेगुमेंट बनाए। तो जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है ये कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड। एंड इसके अपोजिट वाला एंड कौन सा होगा, ये होगा चलेजल एंड, ठीक है। जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ बनी थी, मेगा स्पोर मदर सेल तो बनी थी कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। मतलब जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये एक्चुअल में डेवलप हुई थी कहाँ पे, इधर। मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ डेवलप हुई थी, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये हमने क्या बनाई है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ म्यूसिस। इसमें म्यूसिस से क्या बने, इससे बने चार मेगा स्पोर। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें हुआ म्यूसिस और क्या बने, चार मेगा स्पोर। अब देखो इसमें होता क्या, ये मान लेते हैं कि इससे बन गए ये चार मेगा स्पोर, 1 2 3 4, ये चार मेगा स्पोर बने। तो इन चार में से ये जो तीन मेगा स्पोर है ये तो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट। एंड एक जो मेगा स्पोर है ये बचता है फंक्शनल। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये कौन से एंड वाला होता है, चलेजल एंड वाला। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, चार मेगा स्पोर बनते हैं उनमें से केवल एक ही सर्वाइव करता है। एंड ज़्यादातर केस में ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये कौन से एंड का होता है, चलेजल एंड का। इसकी वजह भी एक रीज़न है, देखो जो प्लेसेंटा है आप देखेंगे, जैसे ये हमने जो बनाई है क्या, ये स्टॉक है जिसको हमने बोला था क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल नीचे अटैच होता है किसकी मदद से, प्लेसेंटा की मदद से। और प्लेसेंटा जो है वहीं से क्या आ रहा है, न्यूट्रिशन। तो आप बोल सकते हो कि जो प्लेसेंटा है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के एक्चुअल में ज़्यादा नियर बाय कौन होता है, ये वाला मेगा स्पोर। तो इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाता है, जिस वजह से ज़्यादातर केस में ये जो चलेजल एंड वाला जो मेगा स्पोर है ये सर्वाइव करता है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में कि भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या, चार माइक्रोस्पोर, ठीक है। लेकिन जो एक मेगा स्पोर मदर सेल है, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है उससे केवल एक ही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। आपको अब ये नहीं बोलना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस जब होगा तो एक से बनेंगे चार मेगा स्पोर, ये तो हमने समझने के लिए बना दिया है। सिंपल सी बात ये है कि सर्वाइव तो एक ही करेगा। तो एक मियोसिस में या एक मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है, केवल एक मेगा स्पोर। जो सर्वाइव करता है उसी को हम काउंट करेंगे। इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया, अब पहले बात कर लेते हैं हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में।
कि 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। अगर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो उनमें जब मियोसिस होगा तो उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो आप क्या बताएंगे, 400। क्योंकि हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर। तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हो जाएंगे, 400 माइक्रोस्पोर। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेम जो क्वेश्चन है ले लेते हैं हम किसके लिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए, कि भाई 100 मेगा स्पोर मदर सेल हैं। अगर 100 मेगा स्पोर मदर सेल है, इनमें हुआ क्या, मियोसिस, तो कितने मेगा स्पोर बनेंगे, तो आपको बताना है कि ओनली 100 मेगा स्पोर। हर एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है उससे केवल एक ही मेगा स्पोर बन पाता है, क्योंकि एक ही सर्वाइव करता है। जो सर्वाइव करता है उसी को आपको काउंट करना है। मतलब यह है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, लेकिन जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है वहां पे केवल एक मियोसिस में केवल एक ही जो मेगा स्पोर है वो बन पाता है, वही सर्वाइव कर पाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। क्या बन गया यहाँ पे, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। जब हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, कि अब भाई वहाँ पे तो क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वहाँ पे बनते हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कई सारी होती हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कई सारी होती हैं। हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं क्या, 4 माइक्रोस्पोर। और जो भी माइक्रोस्पोर होते हैं फिर वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेल गेमेटोफाइट में, यानी कि पोलन ग्रेन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक ही बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कई सारी बनती हैं, मेगास्पोर मदर सेल एक्चुअल में तो एक ही बनती है। अब क्वेश्चन आपको दिया हो तो वो तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मतलब नंबर ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कई सारी बनती हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कई सारी हैं, तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। चारों जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। तो सिंपल सी बात है, कई सारे पोलन ग्रेन, कई सारे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो तो केवल एक ही बनती है, मेगा स्पोर मदर सेल केवल एक ही बनती है। एंड वो जो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल है उससे क्या होगा, केवल एक ही मेगा स्पोर बन पाता है। तो मेगा स्पोर तो केवल एक ही बन पाएगा, जो क्या होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर। जब मेगा स्पोर एक ही बन पा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो भी एक ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, मेल गेमेटोफाइट तो कई सारे बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। लेकिन जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो केवल एक ही बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोसेक। एंड फीमेल गेमेटोफाइट को डेवलप कौन करता है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये डेवलप करेगा फीमेल गेमेटोफाइट को। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देखो माइक्रोस्पोर ने डेवलप किया था किसको, मेल गेमेटोफाइट को, जिसको हमने क्या बोला, पोलन ग्रेन। ऐसे ही जो मेगा स्पोर है ये डेवलप करेगा किसको, फीमेल गेमेटोफाइट को, इसी को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोसेक। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो फीमेल गेमेटोफाइट है एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक। तो देखिए कहानी की जो शुरुआत है वो होती है कहाँ से, फंक्शनल मेगास्पोर से, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसी में होंगे डिवीजन, और इस की वजह से क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जैसे ये रहा क्या, फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होता है, ये हैप्लोइड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। इसके अंदर होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड करता है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में इमीडिएटली यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं होती है,
पहले क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं, उसके बाद में फिर होती है क्या, साइटोकाइनेसिस। मतलब इमीडिएटली यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इस तरह के जो डिवीजन है इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसमें हुआ डिवीजन, इसमें हुआ डिवीजन, तो इससे बनेंगे क्या, दो न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं कि एक हो गया यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और बन गए क्या, दो न्यूक्लियस। दो जो न्यूक्लियस बनेंगे वो चले जाएंगे अपोजिट पोल पे। देखिए एक न्यूक्लियस था, इसे बनेंगे क्या, दो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस बने, एक चला गया इस पोल पे और एक कहाँ चला गया, इस पोल पे। एक से बनते हैं दो न्यूक्लियस, दोनों जो न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर कि एक जो न्यूक्लियस बनेंगे दो न्यूक्लियस, दोनों जो न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने बना दिया इनको कहाँ, अपोजिट पोल पे। ठीक है, ये तो हुआ क्या, पहला न्यूक्लियर डिवीजन। इसके बाद में क्या होता है, फिर से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा, दो न्यूक्लियस है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, चार न्यूक्लियस। दो जो न्यूक्लियस है कितने हो जाएंगे, चार। तो ये हो गए कितने, चार न्यूक्लियस। एंड फिर से होगा क्या, एफ एंड डी यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये चार से कितने हो जाएंगे न्यूक्लियस, आठ हो जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस है कितने हो जाएंगे, आठ। ये हो जाएंगे चार से कितने, आठ। चार तो ऊपर और चार नीचे। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में तीन बार हुए हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एफ एंड डी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन है, न्यूक्लियस का जो डिवीजन है उसके तुरंत बाद, मतलब इमीडिएटली इसके बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो क्या बोलेंगे हम, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जो न्यूक्लियस है, केवल जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अभी डिवाइड कर रहा है। ये था फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन और ये क्या हुआ, थर्ड डिवीजन। चार न्यूक्लियस ऊपर है, चार न्यूक्लियस नीचे है। अब देखिए इसमें होता क्या है, चार में से एक न्यूक्लियस जो है ये आ जाएगा कहाँ पे, सेंटर में। एंड इन चार में से जो एक है ये आ जाएगा कहाँ पे, सेंटर में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, देखो जो अरेंजमेंट है वो कैसा बनेगा इधर, ये तीन न्यूक्लियस तो ऊपर, अच्छा एक न्यूक्लियस ऊपर से बीच में आया, एक न्यूक्लियस नीचे से बीच में आया, यानी कि दो न्यूक्लियस आ गए कहाँ पे, बीच में। ठीक है, एंड तीन न्यूक्लियस नीचे। ये भाई न्यूक्लियस वही है, यहाँ पे कितने थे, आठ न्यूक्लियस थे, ये भी आठ ही न्यूक्लियस है। बस यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर वाले चार में से एक आ गया सेंटर में, नीचे वाले चार में से एक आ गया सेंटर में। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ऊपर तीन है, बीच में दो है एंड नीचे क्या है, तीन है। तो यहाँ पे बस क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। डिवीजन तो कितने हुए थे, तीन हुए थे। ये फर्स्ट डिवीजन था जिसकी वजह से एक से दो न्यूक्लियस, सेकंड डिवीजन दो से चार न्यूक्लियस, थर्ड डिवीजन चार से कितने हो गए, ये आठ न्यूक्लियस। उसके बाद में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, ऊपर तीन न्यूक्लियस, बीच में दो न्यूक्लियस एंड नीचे तीन न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे स्टार्ट होती है क्या, साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। जो 6 न्यूक्लियाई है, मतलब टोटल कितने यहाँ पे, टोटल तो 8 है। टोटल जो 8 है उनमें से जो 6 न्यूक्लियस है उनके अराउंड क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी। जब सेल वॉल बन जाएगी तो मतलब ये है कि क्या बन जाएगी, पूरी सेल बन जाएगी।
मतलब ये है, देखो जो 8 न्यूक्लियस है, अब इसमें से आपको समझना है, जैसे मान लीजिए एक तो रहा ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड मान लेते हैं ये इस तरह से सेल वॉल बन गई, इसी को हमने क्या बोला था, एग सेल। एंड ये 2 न्यूक्लियस है, इनके अराउंड भी क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस, ये और ये, तो ये क्या बन गया, सिनर्जिड्स। ठीक है, ऊपर जो है 3 जो न्यूक्लियस है, ऊपर जो 3 न्यूक्लियस है, इनके अराउंड देखो 1 2 3, ये क्या हो गया, एंटीपोडल सेल। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग, 2 सिनर्जिड, ऊपर क्या हो गए 3 एंटीपोडल सेल। तो 8 में से कितने न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, 6 न्यूक्लियस के अराउंड। तो यही आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो इस तरह से 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है उनके अराउंड क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। जब सेल वॉल बनेगी तो मतलब सिंपल सी बात, ये क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। ये बन गई क्या, एग सेल। ये क्या बन गए, सिनर्जिड। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। एंड ये क्या है, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेम जो डायग्राम है। देखो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, ये जो है ये एक साइटोकाइनेसिस क्या बना यहाँ पे, एग। ठीक है, इसके अलावा ये सेकेंड साइटोकाइनेसिस, ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन गए, सिनर्जिड। तो ये तो क्या है, एग सेल है, एग या फीमेल गैमिट, एग या इसी को क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमिट। एंड इसके सराउंडिंग में 2 जो छोटी सेल होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। तो ये क्या बन गए, 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स। एंड इन्हीं को मिला के क्या बोल देते हैं हम, एग एपेटस ना। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं एम्ब्रोसेक के स्ट्रक्चर में। एग एपेटस, 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड, एग एपेटस। बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे कुछ जो डाउट होता है, डाउट ये आता है कि लोगों के ये तो भाई सेंटर में है, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोला है। अब देखिए यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि इनको हमने पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोला है। एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है आए कहाँ से हैं, ये आए हैं पोल से। इनमें से एक तो आया है ऊपर से और एक कहाँ से आया है, नीचे से आया है। जैसे आपने ये यहाँ पर देखा था भाई, ये सेंटर में जो 2 आए हैं ये आए कहाँ से हैं, एक तो आया है ऊपर से और एक कहाँ से आया है, नीचे से आया है। मतलब अपोजिट जो पोल है वहाँ से आते हैं, वहाँ से मूव होके आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम, पोलर न्यूक्लियाई। एंड ऊपर क्या बनती हैं, 3 एंटीपोडल सेल। ये क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, यानी को बोल सकते हैं क्या, एंटीपोडल्स। टोटल सेल कितनी होती हैं ये भी हम काउंट कर चुके हैं, 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल नीचे हैं। और ये भी पूरी क्या है, सेल है, जो बड़ी वाली सेल है भाई, ये भी एक सेल है। जैसे ये जो है एक तरह से ये क्या है, सेंट्रल सेल। मतलब एक बड़ी सेल है, एक बड़ी सेल जो है उसके एक एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है। मतलब एक बड़ी सेल है, उसके अंदर उसके एक एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है। कौन सी, एंटीपोडल सेल। उस सेल का जो दूसरा एंड है, जो अपोजिट एंड है, वहां पे 3 सेल प्रेजेंट है। तो 3 सेल तो ये और 3 सेल ये, एंड ये भी क्या है, पूरी एक सेल है जो कि बड़ी सेल है, जो कि क्या है, सेंट्रल सेल। तो टोटल जो यहाँ पे सेल होती है वो कितनी होती हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट
एम्ब्रियो सैक, ये बन जाता है। अब यहाँ पे आपसे अगर बात की जाए प्लोडी के बारे में, अब प्लोडी के बारे में खैर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। एक एक जो स्ट्रक्चर है, अब सबकी प्लोडी को डायरेक्ट याद करना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन उसको समझ के आप याद रख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका? फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट, चाहे मेल गेमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। मतलब ये है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लोइड स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो भी सेल होंगी वो भी कैसी होंगी? हैप्लोइड होंगी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रोसेक कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। आपसे पूछा जाए कि एंटीपोडल सेल कैसी होती है? हैप्लोइड। आपसे पूछा जाए कि फीमेल गैमेट या एग कैसा होता है? हैप्लोइड। आपसे पूछा जाए कि जो सिनर्जिड है वो कैसे होते हैं? हैप्लोइड। इवन जो पोलर न्यूक्लियाई है वो भी कैसे होते हैं? हैप्लोइड। लेकिन ध्यान रखना है, जिस समय फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, देखो ये दोनों कैसे हैं, ये है हैप्लोइड, लेकिन जिस समय फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस समय क्या होता है? दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है ये कर जाते हैं फ्यूज, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, दोनों कर जाएंगे फ्यूज, और उससे बन जाता है एक सिंगल न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड। अदरवाइज ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है। दोनों जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है ये जब कर जाएंगे क्या? फ्यूज, तो इनसे क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉइड। ये ध्यान रखना, मतलब जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक तो कैसा है? ये हैप्लोइड है। तो इस तरह से सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि जो सिनर्जिड है यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिनको हमने क्या बोला था? फिलीफॉर्म एपेटस। जो फिलीफॉर्म एपेटस होता है उसका काम क्या होता है? केमिकल को सिक्रीट करना। ये जो केमिकल है ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। पोलन ट्यूब जो है इस केमिकल से, जो फिलीफॉर्म एपेटस है जो कि सिनर्जिड पे प्रेजेंट होते हैं, इनसे क्या निकलता है? केमिकल निकलता है। वो जो केमिकल है वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, एंड जो पोलन ट्यूब है फिर वहीं से एंटर करती है। पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहाँ से होती है? सिनर्जिड से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे खैर हम जो फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिलीफॉर्म वाला जो एपेटस वाला पार्ट है उसको भी हम देख चुके हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। जो सिनर्जिड होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या? फिलीफॉर्म एपेटस। काम क्या होता है? केमिकल को सिक्रीट करते हैं, एंड जो केमिकल है इन केमिकल की वजह से क्या होता है? जो पोलन ट्यूब है एक तरह से पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। भाई पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा, मतलब कि इसको कहाँ मूव करना है? तो होता क्या है, जो फिलीफॉर्म एपेटस होते हैं उनसे जो केमिकल निकलता है उस केमिकल की तरफ जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं क्या? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल, ट्रोपिक मीन्स टूवर्ड्स। तो कहाँ हो रहा है मूवमेंट? टूवर्ड्स दी केमिकल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। एक चीज़ में ये भी याद रखनी है आपको कि जो डेवलपमेंट हुआ है ये एम्ब्रोसेक का, कितने मेगास्पोर से हुआ है? एक से ही हुआ है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रोसेक का डेवलपमेंट हो तो क्या बोलते हैं इस तरह के डेवलपमेंट को? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के भी टाइप होते हैं, बाइस्पोरिक भी होता है, टेट्रास्पोरिक भी होता है, लेकिन वो सब खैर आपके सिलेबस में नहीं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो सिंगल मेगास्पोर है अगर उससे जो एम्ब्रोसेक है उसका डेवलपमेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको हम? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये गया हमारा फीमेल जो गेमेटोफाइट है जो एम्ब्रोसेक है उसका डेवलपमेंट। अब इसमें लास्ट चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बात की थी वहाँ पे कि जब पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन में पहले आई थी 2 सेल्ड स्टेज, फिर क्या आई थी उसमें? 3 सेल्ड स्टेज। हमने पूछा था कि भाई 2 सेल्ड स्टेज लाने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस? तो 2 सेल्ड स्टेज के लिए एक तो मियोसिस और एक माइटोसिस की रिक्वायरमेंट थी। फिर हमने बात की थी कि भाई 3 सेल्ड जो स्टेज होता है, यानी कि जो कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट होता है उसके फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस? तो 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। ऐसे ही आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछा जाए
कि ये जो एम्ब्रियोसेक बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक, इसके फॉर्मेशन में कितने मियोसिस कितने माइटोसिस। देखिए यहाँ भी मियोसिस तो एक ही होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ एंड उससे क्या बना, मेगास्पोर। ये पूरी कहानी हम यहाँ पे देख चुके हैं। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस। ये मियोसिस फर्स्ट सेकंड सब मिला के क्या है, एक ही मियोसिस है, एक ही मियोसिस के 2 स्टेजेस हैं ये, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये तो क्या हो गया, एक मियोसिस। तो एक मियोसिस की वजह से क्या बन गया, एक मेगास्पोर। अब देखो, अब आपको काउंट करना है क्या, माइटोसिस। अब इसमें हम काउंट कैसे करें, सिंपल सी बात ये है, कितनी बार यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, 3 बार, 1 2 3। तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइटोसिस। 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। देखिए ये पूरा माइटोसिस एक्चुअल में है। आप देखोगे न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हुआ है, बाद में फिर लास्ट में क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हुआ है, सब साइटोकाइनेसिस। तो इसको आप काउंट कैसे करेंगे, जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसको काउंट करके, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम, 3 बार क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो मतलब ये है कि अगर आपको बनाना है क्या, ये जो एम्ब्रियोसेक है इसका अगर डेवलपमेंट करना है, एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 मियोसिस, उससे बन जाएगा क्या, मेगास्पोर। एंड फिर उसमें क्या होंगे, 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस जब होंगे, तो सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट माइटोसिस में 1 से 2 न्यूक्लियस, सेकेंड माइटोसिस में 2 से 4 न्यूक्लियस एंड थर्ड माइटोसिस में 4 से 8 न्यूक्लियस। तो इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, ठीक है। एंड इसमें ये चीज़ को भी नोट कर सकते हैं आप, एफ एंड डी का मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं। इनमें सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियस डिवीजन है उसके तुरंत बाद, मतलब इमिडिएटली यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है या जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। ये जो हम डिवीजन लिखे हैं, divisions are free nuclear means nuclear divisions means nuclear divisions are not immediately followed by cell wall formation. सेल वॉल फॉर्मेशन या सिंपल सी बात आप बोल सकते हो साइटोकाइनेसिस। ये जो डिवीजन है, दिस डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर, मींस न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस। कहीं साइड में लिखा हुआ है क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन। के न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो इसके तुरंत बाद जो है साइटोकाइनेसिस या जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है ये नहीं होता है। सेल वॉल बनती है लेकिन बाद में बनती है। पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, एक डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फिर थर्ड डिवीजन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गायनोशियम वाला पार्ट था ये होता है कंप्लीट। जो गायनोशियम है उसके अंदर हमने डिस्कस किया, तो पहले हमने देखा कि भाई जो गायनोशियम है इसका जो सिंगल मेंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल। कार्पल का जो नंबर है ये वेरी करता है। कार्पल सिंगल भी हो सकता है, मोनोकार्पिलरी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मल्टी कार्पिलरी। अगर मल्टी कार्पिलरी है तो या तो वो फ्री होगा या फिर फ्यूज्ड होगा। अगर फ्री है एपोकार्पस, अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें कार्पल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। उसके नीचे क्या होती है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। एंड जो नीचे होता है जो बेसल पार्ट है इसका, जो बेसल सोलन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। जो ओव्यूल का जो नंबर है भी वेरी करता है, ओव्यूल 1 भी हो सकता है एंड जो ओव्यूल है ये कई सारे भी हो सकते हैं।
फिर हमने डिस्कस किया ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसेक होता है। जो एम्ब्रोसेक है उसका भी जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा फिर ओव्यूल के टाइप, दो जो मेन टाइप हैं ओव्यूल के, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के बारे में, कि ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। हमने देखा किस तरह से आर्किस्पोरियल सेल बनती हैं, एंड वो जो आर्किस्पोरियल सेल है उसमें डिवीजन से बनती है प्राइमरी पेटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो डायरेक्टली एक्ट करती है किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। एंड जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें होता है म्यूसिस, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। उसकी वजह से बनता है क्या, मेगास्पोर। एक मेगास्पोर मदर सेल से एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका फॉर्मेशन होता है, एंड वो जो मेगास्पोर है उससे फिर डेवलप होता है क्या, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रोसेक, ठीक है। तो गायनोशियम वाला जो पार्ट है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन के बारे में।